Assalamualaikum. Today we discuss about heart anatomy. Anatomy mean internal structure of an organ. So today we discuss internal structure of heart. As we know that heart is a muscular organ and also we call it pumping organ. Pumping organ यानी कि ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ऑल्सो रिसीव करता है और फिर पंप करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में. अगर हम साइज़ की बात करें तो हार्ट का जो साइज़ होता है वो नॉर्मली एक इंसान की फिस्ट के बराबर होता है कि जब आप मुट्ठी बंद करते हो तो जितनी आपकी मुट्ठी का साइज़ होगा इतना ही आपके हार्ट का साइज़ होगा. हार्ट हमारी बॉडी में ब्रेस्ट बोन के पीछे प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की जाने प्रेजेंट होता है. ब्रेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम कहते हैं उसके पीछे प्रेजेंट होता है और स्लाइटली लेफ्ट की जाने प्रेजेंट होता है. और स्टर्नम जो होता है वो एक किस्म का हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है. कलेक्टिवली जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में यानी कि आर्टरीज और वेन्स का सिस्टम और हार्ट, इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. ठीक है. अगर हम एनाटॉमी की बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तो हार्ट का जो हार्ट जो है वो हमारे पास वो मेमेलियन हार्ट है. तो मेमेलियन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स पर प्रेजेंट होता है. तो हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नज़र आ रहा है. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. चार चैम्बर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं. इसमें हमारे पास आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं. तो जो मेन आर्टरीज हैं यानी कि जो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर आती हैं वो वेना कैवा है, पोस्टीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा. वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है उसको हार्ट की तरफ लेकर आती हैं और राइट एट्रियम में लेकर आती हैं. ठीक है. राइट एट्रियम से ब्लड थ्रू ट्राइकिस्प्ड वॉल से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. ठीक है. बॉडी डिफरेंट पार्ट से इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से ट्राइकिस्प्ड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है. राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है. अब लंग्स में जाकर क्या होता है कि लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन एक्युमुलेट होती है थ्रू ब्रीदिंग के प्रोसेस हमारे पास जो लंग्स में चली जाती है और वहाँ पर जो हमारे पास एल्वोलाई प्रेजेंट्स होते हैं. एल्वोलाई के इर्द गिर्द हमारे पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. ये ब्लड उन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है. वहाँ पर हमारे पास डिफ्यूजन होती है. CO2 जो होती है वो हमारे पास डिफ्यूज़ आउट हो जाती है ब्लड में से और कार्बन ऑक्सीजन जो है जो कि लंग्स में प्रेजेंट है वो ब्लड में आकर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है. और हमारे पास जो पुअर ब्लड था यानी कि ऑक्सीजन के लेवल कम था जिस ब्लड में, उसी में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट थी वो हमारे लंग्स में रह जाती है और लंग्स में ब्रीदिंग आउट जब होती है तो उस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से डिफ्यूज़ आउट हो जाती है. फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू जितना भी ब्लड होता है वो हमारे पास आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है. लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया. लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू, या जो हमारे पास मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट है, मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है. अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारे हार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है. स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर क्यों है? क्योंकि अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे कि अब देखिए आप राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम में ब्लड सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल तक ही पहुंचाना था और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना था. ठीक है. तो मतलब ये नज़दीक था. लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन करनी पड़ती है इस वजह से क्योंकि इसने ब्लड अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक यानी कि अलॉन्ग टूज पाँव तक इसने ब्लड की कंट्रैक्शन की अपनी कंट्रैक्शन के थ्रू ब्लड को सप्लाई करना है. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी ये एओर्टिक वॉल के थ्रू एओर्टा में चला जाता है और एओर्टा से जो होता है ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सर्कुलेट करता है. इसीलिए जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, बहुत स्ट्रांगली कॉन्टैक्ट करता है और जो ब्लड प्रेशर राइज एंड फॉल करता है वो इसी की कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो होता है हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आती हैं. अच्छा. अब पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो हार्ट जो होता है वो एक झिल्ली में प्रेजेंट होता है. डबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है. ठीक है. उसको हम सैक भी बोलते हैं और उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है. इसमें हमारे पास डिफरेंट नर्व नेट्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट को कंट्रोल करती हैं. यानी कि हार्ट ने कब रिलैक्स करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये पेरिकार्डियम में जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो कंट्रोल करती हैं. अब इन हार्ट्स को भी ऑक्सीजन की अगर बात करें हार्ट की कंट्रैक्शन की कि कंट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, तो कंट्रैक्शन जो स्टार्ट होती है वो यहाँ इस पॉइंट से होती है जिसको हम SA नोड भी कहते हैं. ठीक है. साइनो एट्रियल नोड यहाँ से स्टार्ट होती है और इसी पार्ट को पेस मेकर भी कहा जाता है. हार्ट पेस मेकर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो साइनो एट्रियल नोड से हार्ट की कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है जो कि अपने नर्व इम्पल्स जो होती है जनरेट करती हैं. राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं एंड देन फर्दर वो जो होती है नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है.
तो इस पार्ट को हम पेस मेकर कहते हैं और इसको साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है। तो यहाँ से हार्ट की कंट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। अगर ब्लड की बात हार्ट की बात करें कि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो थ्रू कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट के मसल्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं और वो हार्ट के जितने भी मसल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं, ठीक है, वो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। अच्छा, हार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, क्यों ज़रूरी है? हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है। अच्छा, अब ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है कि एज वी ऑल नो दैट आवर बॉडी वर्क्स ऑन सेल्स, सेलुलर सिस्टम है, ठीक है। और सेल्स जितने हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हम हमारे पाँव के कोई मसल्स हैं, नर्व्स हैं, हमारा ब्रेन है, इन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन वो कहाँ से आती है? ब्लड से आती है। ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब ये होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड जो होता है वो जाता है, ऑक्सीजन जो होती है वो उन पार्ट्स को प्रोवाइड करता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में आ जाता है, ठीक है। वो ब्लड में आ गया तो हमारे पास वो जो ब्लड जो था वो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो निकल गई, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह गया और उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल आ जाता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड से निकलना होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है जिसको हमने लाजमी जो है एलिमिनेट करना होता है बॉडी से। और वो सारा ब्लड, यानी कि ये जो ब्लू कलर का जितना भी पार्ट्स है ये हमारे पास ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, ठीक है। और जो रेड पार्ट है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। वो जितना भी ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है वो हमारे पास वो थ्रू इन्फीरियर वेना कैवा एंड थ्रू पोस्टीरियर वेना कैवा वो हमारे हार्ट में आ जाता है, यानी कि राइट साइड पे आ जाता है, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और यहाँ से इस ब्लड ने जाना होता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। लंग्स में क्या काम होता है जाने का? लंग्स में ब्लड को भेजने का क्या मकसद है? वो ये है कि लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ब्लड वहाँ जाएगा, थ्रू डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो लंग्स में चला जाएगा। और वहाँ हम लंग्स में जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जितनी भी CO2 है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। एंड देन जितना भी वहाँ पर लंग्स में ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और उसमें कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। और वो जो सारा ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे पास राइट साइड पे हार्ट की राइट साइड पे आ जाता है, यानी कि राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और यहाँ से ब्लड जो होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई कर दिया जाता है। तो हार्ट की इम्पोर्टेंस यही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की बॉडी में ऑक्सीजन का जितना भी लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास हार्ट का होना ज़रूरी है और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, उन सबको सर्वाइव करने का, उन सबको अलाइव रखने के लिए, ऑक्सीजन की एक्युमुलेशन को बॉडी में पूरा करने के लिए हार्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक्स।